ये होते कौन है आपको डराने वाले? आप हैं इस मुल्क की कौम, अवाम। अवाम है मुल्क का, जो मुल्क की क़यादत अवाम का फैसला है। ये खुफिया नंबरों से डराना धमकाना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो करना करो हम भी करेंगे। आपके बुत को तोड़ दो। ये जो टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। मैं आज अपने DGISPR से ये जरूर सवाल पूछूंगा कि आपने कम से कम समझ तो जाना था मैं क्या कह रहा हूं। आज सारी कौम मेरे साथ खड़ी है कि इन चोरों को कभी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ। मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूं, तैयार हो जाओ। हमने तमाशा देख लिया काफी। ये चोरों को जो दुनिया में जाके हमें जलील करते हैं, दुनिया में मजाक उड़ा है। बाहर मजाहिया प्रोग्राम हुए हैं कि वो जो प्रेसिडेंट पुतिन के सामने बैठ के काम पे जिसकी टांग रही थी, सारी जगह में जलील करते हैं। हमने पाकिस्तानी कौम फैसला कर लो कि जो भी हो जाए, हमने अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करना है। तो चकवाल, मेरी कॉल के लिए तैयार हो? मेरी बहनें आप भी तैयार हो? हमारी पाकिस्तान की ख्वातीन भी आज इस हकीकी आजादी की जंग में पूरी तरह शिरकत करेंगी। मेरे नौजवान, आप तो खैर सबसे ज्यादा तैयार होना है, लेकिन हर पाकिस्तानी को मैं आज कह रहा हूं, आपका कप्तान जब तक उसके अंदर, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इंशाल्लाह इनका मुकाबला भी करूंगा और इनको शिकस्त भी दूंगा। आपने वैसे शक्ल देखी, ऐसे सीधे मुंह से उसने कहा कि मेरा दादा अरबोपति था। अच्छा, अब जरा ये देखें, अब मरियम का दादा शहबाज शरीफ का वालिद था, मरियम का दादा शहबाज शरीफ का भी वालिद था। अब शहबाज शरीफ अपने बाप के मतलब क्या कहता है? खानदान, मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइसे फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था, हिंदुस्तान से। वो तो मेरी बहनें आप देख रही हैं, बहनें देख रही हैं कि एक इतना बड़ा झूठ बोलो लेकिन एक लाइन भी टच से मस ना हो। ऐसे सीधे मुंह से झूठ मैंने कभी किसी को बोलते नहीं देखा। ट्रिपल PhD है वैसे झूठ बोलने की वो। अच्छा, अब मैं आखिर में चकवाल, पहले तो मैं आपके जज्बे और जुनून को खास तौर पे आज खराज तहसीन पेश करता हूं। और जरा मैं अब आपको थोड़ी सी जरा वीडियो दिखा दूं, क्योंकि जो नवाज शरीफ ने जिसको सिलेक्ट किया है, अपनी बेटी को, बेटी ने 1 घंटा जिंदगी में काम नहीं किया, 1 घंटा जिंदगी में काम नहीं किया। उसको पता ही नहीं है मेहनत क्या। बेटी की जो सबसे बड़ी, नवाज शरीफ की बेटी की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, उसकी जो सिफ्त है, वो ये है कि झूठ बोलने में उसने PhD ली हुई है। ये जरा आप सुने, मरियम से किसी ने पूछा कि जनाब आपके अरबों रुपए के
बाहर महलात हैं। मरियम से पूछा कि आपके अरबों रुपए के बाहर महलात हैं, ये आज से 10 साल पहले। तो मरियम बीबी क्या कहती हैं, जरा सुने। इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। जिस कौम में मैरिज होती है वो हमेशा आगे निकल जाती है उन कौमों से जिधर मेरिट नहीं होती। एक क्रिकेट टीम जो मेरिट पे सिलेक्ट होती है वो हरा देगी उस टीम को जो उसके जिस मुल्क की आबादी ज्यादा भी हो, लेकिन जिधर सिफारशी आ जाते हैं। तो मैंने जब ये कहा कि आर्मी चीफ को मेरिट पे सिलेक्ट करना चाहिए, और मैंने कहा कि ना जरदारी और नवाज शरीफ ये कभी मेरिट पे सिलेक्ट नहीं किसी को कर सकते, क्योंकि इनके ज़हन में इनको मेरिट का मतलब ही नहीं पता। जो दो उनको अपने खानदान के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। अब मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी अगर जरदारी अपने देसी विलायती बच्चे को पार्टी का चेयरमैन बना देगा, जो अभी तक उर्दू भी नहीं सही बोल सकता, बारिश आता है पानी आता है, 14 साल हो गए, उसका क्या मुकाबला है? इत्तेजाज आसन जैसे दानिश्वर, एक पुराना मंजा हुआ पॉलिटिशियन, बिलावल का क्या मुकाबला उससे? अगर मेरिट होती तो ना जरदारी ना बिलावल पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होते, इत्तेजाज आसन होता। जब तक उसके अंदर, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इंशाल्लाह इनका मुकाबला भी करूंगा और इनको शिकस्त भी दूंगा। आपने वैसे शक्ल देखी, ऐसे सीधे मुंह से उसने कहा कि मेरा दादा अरबोपति था। अच्छा, अब जरा ये देखें, अब मरियम का दादा शहबाज शरीफ का वालिद था, मरियम का दादा शहबाज शरीफ का भी वालिद था। अब शहबाज शरीफ अपने बाप के मतलब क्या कहता है? मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइस फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था, हिंदुस्तान से। वो तो मेरी बहनें आप देख रही हैं, बहनें देख रही हैं कि एक इतना बड़ा झूठ बोलो लेकिन एक लाइन भी टस से मस ना हो। ऐसे सीधे मुंह से झूठ मैंने कभी किसी को बोलते नहीं देखा। ट्रिपल PhD है वैसे झूठ बोलने की वो। अच्छा, अब मैं आखिर में चकवाल, पहले तो मैं आपके जज्बे और जुनून को खास तौर पे आज खराज तहसीन पेश करता हूं।